एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि अभी कल ही संडे को ही भारत और चीन आर्मी के कमांडर्स के बीच में बात हुई और हाई लेवल मीटिंग हुई, और ये जो मीटिंग है वो लगभग 2-2.5 महीने बाद हो रही है। 9वीं कमांडर लेवल की मीटिंग है और 8वीं जो कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी वो नवंबर में 2020 में हुई थी, और अब जाके ये संडे को 2021 में हुई। इससे हिसाब से पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी जल्दीबाजी जरूर हुई है इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि अभी 2.5 महीने तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जा रहा था। अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि 3 दिन पहले भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प हुई है, और ये बहुत बड़ी झड़प नहीं है पर फिर भी एक ऐसी झड़प है जो कि सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती थी। इसमें कहा जा रहा है, अभी ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि संख्या नहीं बताई गई है ऑफिशियली, पर झड़प जरूर बताई गई है। इसमें जो चीनी पेट्रोलिंग पार्टी थी वो भारतीय सीमा के अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी और उनको खदेड़ा गया। इसमें कहा जा रहा है कि 20 चीनी सैनिक हैं वो घायल हुए हैं, भारत की तरफ से 4 घायल हुए हैं। संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो चीजें निकलकर खबरों में आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ अभी चल रहा है वो भी इसी क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था, नाकुला से स्टार्ट हुआ था, और उस समय भी भारत और चीन के बीच में यहाँ सिक्किम में एक झड़प हुई थी, और उसके बाद ही ये जो सिनारियो है वो चेंज होते चले गए और आज लगभग 8 से 9 महीने गुजर चुके हैं। कोई सिचुएशन में तनाव में कोई भी कमी नहीं आ रही है और ये तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यही वो स्थान था जहां से ये जो स्टैंड ऑफ है वो स्टार्ट हुआ था और फिर से वहीं पर झड़प हमें देखने को मिली है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि जो भारत और चीन के कमांडर लेवल की मीटिंग संडे को हुई है वो इसी से प्रेरित थी, और इसमें लगभग 15 से 16 घंटों का समय निकल गया। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा पहले हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार की मीटिंग में यदि कोई सैनिक बंदी बन जाता है भारत या चीन की तरफ से तो उनको छुड़वाने की बात भी होती रहती है। हो सकता है भविष्य में ये खबर भी निकलकर सामने आए कि हमने चीनी सैनिक बंदी बना लिए थे, या हो सकता है ऐसी खबर निकलकर आए कि चीन ने भारतीय सैनिक बंदी बना लिए थे और इस मीटिंग में यही लेन देन की बात हो रही हो। तो आगे भविष्य में और भी खबरों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वहीं जब चीन से ये पूछा गया, अभी जो रोज की ब्रीफिंग होती है उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उनसे जब ये पूछा गया कि इस प्रकार के मीडिया में खबर निकल कर आ रही है, भारतीय मीडिया में खबर निकल रही है कि चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, तो उन्होंने साफ साफ इससे इनकार कर दिया, या इस खबर को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये साफ साफ कहा, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की न्यूज देने के लिए कुछ भी नहीं है, और भारत और चीन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच जो बात हुई है उसकी जो जानकारी है वो बाद में साझा कर दी जाएगी, पर इस प्रकार की झड़प की ऐसी कोई खबर नहीं है जो कि पत्रकारों को दी जाए। तो जहां भारत में ऑफिशियली ये बताया जा रहा है और आर्मी की तरफ से ये भी कहा गया कि इसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं देना है, बहुत बड़ी घटना ये नहीं है, छोटी सी घटना है, और जहां भारत में इस प्रकार की ऑफिशियल खबरें बताई जा रही हैं, चीन में इस चीज को सेंसर कर दिया जा रहा है, वो भी ऑफिशियली सेंसर किया जा रहा है। यह झड़प की जो घटना है वो ऐसे समय पे भी निकलकर सामने आ रही है जब ये कहा जा रहा था कि चीन की तरफ से 10,000 सैनिक पूरे के पूरे LAC से हटाए गए हैं, और ये झड़प तब भी निकलकर सामने आई है जब 12 जनवरी को हमारे सेना प्रमुख ने यह कहा था, हमारे आर्मी प्रमुख ने यह कहा था कि लद्दाख में तो भारतीय सेना चौकस है ही, पूरे के पूरे LAC पे या पूरे के पूरे जो भारत चीन बॉर्डर है उस पर चौकस है भारतीय सेना, और ये हमें देखने को मिल रहा है। यह घटना सिक्किम की है और वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि हम काफी चौकसी से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हो सकता है आगे इस प्रकार की जो चीन की हरकत है वो अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिले। चीन ऑफिशियली तो ये कहता है कि वो 10,000 सैनिक कम कर रहा है, 20,000 सैनिक कम कर रहा है, पर इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आता है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो बनाए हुए प्रोटोकॉल हैं, जो बॉर्डर पे बनाए हुए प्रोटोकॉल हैं, लोकल जो कमांडर्स हैं उनके द्वारा इस चीज को सॉल्व कर लिया गया था, पर जो कंफर्म है कि इस प्रकार की चीजें जो कमांडर लेवल की मीटिंग संडे को हुई है उसमें डिस्कस होने के बाद ही सॉल्व हुई होंगी। इस प्रकार की चीनी हरकतें जब रोकी जाती हैं तो पता चलता है कि हमारे सैनिक कितना ज्यादा मुस्तैद हैं और किस प्रकार से चीनी सैनिकों को कूटा जा रहा है। वहीं आकाश NG की तरफ से नई खबर निकलकर सामने आ रही है। पहली बार इसका ट्रायल हुआ है। आकाश NG आप जानते हैं कि इसमें पेसा रडार की जगह एसा रडार का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कि टारगेट को एक्वायर करना, ट्रैक करना और उसको नष्ट करना, ये तीनों एक ही रडार के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे कि ये सिस्टम काफी छोटा हो जाने वाला है। दूसरी बात, इसकी जो मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर की हो जाने वाली है जब ये आकाश NG यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन बनकर तैयार हो जाएगा।
इस बार किसी फिजिकल टारगेट को नष्ट नहीं किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को एक सिमुलेट किया गया और इस सिमुलेटेड टारगेट को इस आकाश एनजी के द्वारा नष्ट किया गया। इसके पाथ को देखा गया और ये उस टारगेट को भेदता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले आकाश मिसाइल का जो मारक क्षमता थी वो एल्टीट्यूड की अगर बात की जाए तो 20 किलोमीटर की थी और अगर रेंज बात की जाए तो वो लगभग 30 किलोमीटर की थी। तो लगभग दोगुने से ज्यादा इसकी अब मारक क्षमता हो जाएगी जब आकाश एनजी बनकर तैयार हो जाएगा। आपको पता है कि इस मिसाइल को लेने के लिए भारत से बाहर के देश काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस आकाश को हम 1-2 साल में एक्सपोर्ट होता हुआ भी देखेंगे। तो वहीं जब आकाश एनजी निकलकर सामने आता है तो आकाश की मार्केटिंग करने के लिए और भी ये बेहतर काम होता चला जा रहा है। यह जो ट्रायल है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया और अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा के तट पर किया गया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।